हेलो बच्चों। बेटा आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 जो है लो स्प्रिंग, जो बुक फ्लैमिंगो से है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटे जो है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये करते हैं, देखते हैं बेटे। इसका जो मेन करेक्टर है वो कौन है? साहिब आलम है, जो क्या है, एक गरीब कूड़ा बिनने वाला, एक रैक पिकर है। प्रॉबिंग द गार्बेज हीप्स, गार्बेज के ढेर में सर्च करता है कॉइन्स के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। स्कूल नहीं जाता है। हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, उसकी फैमिली ढाका बांग्लादेश से आई थी। वो सीमापुरी में रहता है, एक स्लम एरिया है जो कि, और जो इसके घर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या, मर्ड का है। ठीक है बेटे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। जो इसकी राइटर है, जो इसकी लेखिका है, वो कौन है? एनीस जंग है। तो देखिए भाई, जो एनीस जंग है प्रत्येक सुबह साहिब नाम के लड़के को ना अपने पड़ोस में देखती है। यह लड़का क्या करता है, कूड़े के ढेरों में कुछ सिक्के या अन्य चीज़ों की तलाश करता रहता है। साहिब बहुत समय पहले क्या था, अपने ढाका के घर को छोड़ आया था। उसका घर कहाँ था भाई? हरे भरे खेतों के बीच में स्थित था। लेकिन वहाँ तूफान बहुत आते थे, उन लोगों के घर तथा खेत बह जाया करते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, भोजन की खोज में अपना देश छोड़ दिया और दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ गए। साहिब को कूड़े की ढेर की जांच करते हुए देखकर जो लेखिका उससे पूछती है, तुम ऐसा किस लिए करते हो भाई? तो भाई साहिब आलम जवाब देता है, मेरे पास कुछ और करने के लिए है ही नहीं। साहिब कहता है, और नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है ये बोलकर। तो भाई लेखिका उस पर दया दिखाते हुए बोलती है, तुम स्कूल जाया करो। तो भाई साहिब जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मेरे पड़ोस में पहली बात तो कोई स्कूल नहीं है, लेकिन जब कोई स्कूल बना देंगे तो मैं वहाँ अवश्य जाया करूँगा। तो एनी उससे हास्य भाव में कहती है, हाफ जोकिंगली बोलती है कि यदि मैं एक स्कूल शुरू कर दूँ तो क्या वो आएगा? तो भाई वो बहुत चेहरे पे चौड़ी सी मुस्कान लेते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर आऊँगा। कुछ दिनों के बाद जो लेखिका थी ना, साहिब को देखती है, जो दौड़कर उसके पास आ जाता है और साहिब क्या करता है, उससे पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है? तो भाई ये सुनकर लेखिका क्या है, थोड़ा सा लज्जित महसूस करती है, और क्योंकि उसने एक ऐसा वायदा कर दिया था जिसका कोई अर्थ नहीं था। क्योंकि एक स्कूल बनाने में क्या है, इससे अधिक समय लगता है जितना उसने सोचा, उससे भी कहीं ज़्यादा। उसे जान लेने के कुछ महीनों के बाद लेखिका क्या करती है, उससे उसका नाम पूछती है। तो भाई वो बड़े गर्व से बोलता है, उसका नाम क्या है? साहिब आलम। वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो भाई इसके नाम का अर्थ होता है वर्ल्ड का गॉड, यानी संसार का स्वामी। इस बात का ज्ञान ना होते हुए वो क्या करता है भाई, अपने मित्रों के साथ गलियों में भटकता फिरता है। वे सभी नंगे पांव वाले लड़के हैं जो सुबह पक्षियों की तरह प्रकट होते हैं और दोपहर में अचानक से गायब हो जाते हैं। कुछ महीने बीतने के साथ उनमें से प्रत्येक बच्चे को पहचानने लग जाती है। भाई इन कबाड़ बिनने वाले लोगों के विषय में क्या है, ज़्यादा जानने के लिए जो लेखिका वो कहाँ चली जाती है? सीमापुरी जाती है, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक जगह है। वे लोग यहाँ रहते हैं, 1971 में बांग्लादेश से आए हुए प्रवासी हैं। साहिब का परिवार भी क्या था, इन्हीं में से एक था। सीमापुरी उस समय क्या होता था, एक वीराना क्षेत्र हुआ करता था, किंतु अब यहाँ पर 10,000 कबाड़ बिनने वालों के घर हैं। वे मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, जिनकी छतें टीन और तिरपाल की बनी हुई हैं। उनके पास मल प्रवाह, नालियाँ या नल के पानी की सुविधा नहीं है। वे बिना किसी पहचान के बावजूद 30 वर्षों से भी अधिक समय से यहाँ रहते रहे हैं, किंतु उनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनके नाम वोटर सूचियों में भी आ गए, मतदाता वोटर सूचियों में भी आ चुके हैं। राशन कार्ड से क्या होता है भी, उन्हें अनाज खरीदने के काबिल बन जाते हैं वो लोग। भोजन एक पहचान से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो लेखिका है वो स्त्रियों के एक समूह को जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने देखती है, तो उनसे पूछती है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों तथा नदियों वाले अपने सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया। तो स्त्रियाँ कहती है, यदि हम अपने परिवार को पूरा भोजन खिला सकें
और पेट में बिना दर्द लिए सो सके तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, बजाय उन खेतों में जो हमें कोई अनाज नहीं देते। जहाँ भी इन्हें भोजन मिलता है ये अपने तंबू वहीं लगा लेते हैं और उनमें रहना शुरू कर देते हैं। बच्चे उन्हीं तंबुओं में बड़े होते हैं और आजीविका कमाने में भागीदार बन जाते हैं। तथा सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ होता है बेटे कूड़ा बीनने का काम। कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है। यही उनकी रोज की रोटी है, यही उनके सिरों पर एक छत देता है, चाहे वो छत टपकने वाली ही क्यों ना हो, परंतु एक बच्चे के लिए यह उससे भी ज़्यादा है। साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी एक रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी, और उसकी आंखें चमक उठती है। जब किसी बच्चे को कूड़े के ढेर से एक चांदी का सिक्का मिल जाता है तो वो खोज बंद नहीं करता, बल्कि और कुछ और मिलने की आशा में बना रहता है और उतनी ही तेजी से, उतनी ही आशा से खोजता है। बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उससे भिन्न होता है जो उनके माता पिता के लिए होता है। इन बच्चों के लिए ये क्या एक सरप्राइज यानी कि आश्चर्य से भरा एक देश होता है, जबकि बड़ों के लिए यह जीवित रहने का एक साधन मात्र है। सर्दी के मौसम की एक सुबह को लेखिका साहिब को एक क्लब के गेट के पास खड़ा देखती है। वो ध्यान से सफ़ेद वस्त्रों में सजे उन 2 युवकों को देख रहा होता है जो टेनिस खेल रहे थे, और क्या कहता है, मुझे ये खेल पसंद है। मैं तभी अंदर जाता हूँ जब आसपास कोई नहीं होता और जो गेट कीपर है वो मुझे झूलने देता है, उसका इस्तेमाल करने देता है। साहिब भी टेनिस वाले जूते पहने हुए था। यह जूते किसी ने शायद उसे दे दिए थे। हो सकता है ये किसी अमीर लड़के द्वारा त्यागे गए जूते हों। उनमें से एक जूते में क्या था, सुराख था, लेकिन इससे साहिब को कोई भी परेशानी नहीं होती। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नंगे पांव चलता हो, उसके लिए सुराख वाले जूते भी क्या है, सच हुए सपने जैसा होता है। किंतु वह खेल जिसे वह ध्यान से देख रहा है उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। एक सुबह लेखिका देखती है कि साहिब एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। तो वो बताता है कि भाई अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये और मुझे दिन भर में खाना मिल जाता है, 3 समय का खाना मिल जाता है। और कहता है, लेखिका उसको देखती कहती है, साहिब का चेहरा पहले वाला जैसे वो बिना चिंता के इधर उधर चला जाता था, चिंता नहीं दिखती थी, वैसा वाला जो चिंता का भाव वो बिल्कुल खो बैठा है, चिंता रहित भाव खो बैठा है। वह स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत हो रहा है जो वह अपने कंधे पर उठाया करता था। वह बैग उसका खुद का था, लेकिन ये जो कनस्तर है उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। आई होप बच्चों इस पार्ट की समरी आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। एंड बेटा मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बेटा कृपया करके इतना ही सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।